श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है दास का। और ब्रज आधार श्री राधा चैनल के माध्यम से आपको नित्य नवीन संतों की वाणी हम सुनवाते हैं। और हमारा उद्देश्य केवल अपने सनातन धर्म को प्रत्येक घर घर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थापित करने का है। कैसे भी हमारा सनातन धर्म संसार के समस्त जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाए, ये हमारा परम उद्देश्य है। परंतु संतों की जो वाणी होती है, संतों की, जैसे संतों ने कहा कि बेटा भजन करो, संसार बेकार है, तो संतों की वाणी में ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर हम कहेंगे भजन करो तो कहेंगे तुम ही भजन क्यों नहीं कर रहे, हम गृहस्थ हैं महाराज जी। इसलिए हम संतों की वाणी आपको सुनवाते हैं। और आपको महाराज जी के विषय में बताऊं कि मैं कुछ नहीं जानता महाराज जी कहाँ से आए, कैसे वस्त्र हैं, क्या स्वरूप है, कुछ नहीं जानता, ये महाराज जी को भी पता है। लेकिन अभी 2 घंटे पहले मैं यहाँ से निकल रहा था, 2-2.5 घंटे हम इस समय गहवर वन में बैठे हुए। ये गहवर वन है श्री किशोरी जी का हृदय स्थल हमारे बरसाना का। तो महाराज जी का ये आसन दिखाऊं पहले आपको। ये आसन देखो प्रभु, ये आसन महाराज जी यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे। ये सब ग्रंथ रखे हुए महाराज जी के, दिखाओ और जाइए पास जाके दिखाइए आप। ये पूरे ग्रंथ रखे हुए महाराज जी के। और यहाँ महाराज जी बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे। और जैसे यहाँ से हम निकले तो दास के जीवन में थोड़ा भागवत जी का एक अलग संबंध है, वो आपको नहीं बताऊंगा। पर जो भागवत जी पढ़ते हैं वो मुझे प्राणों से प्रिय होते हैं। महाराज जी मैं सत्य बता रहा हूँ, जो श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं मुझे प्राणों से प्रिय होते हैं। वो ऐसा है ही। जब मैंने आपको देखा महाराज जी यहाँ कि आप श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, तो उस समय मैं रुका भी, आपको नहीं पता, मैं यहाँ रुका भी था। यद्यपि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ बैठे थे। लेकिन यहाँ पर एक संत और बैठे थे, ईसा मसीह बाबा, लंबे से बाबा बैठे थे। तो मैंने आके उनसे निवेदन किया कि महाराज जी ये बाबा भागवत जी कर रहे हैं। बोले हाँ। मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इनकी भागवत जी की रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ जिससे हमें कुछ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कर लो, पर लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी महाराज जी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि भागवत जी का बहुत अलग एक नियम होता है। तो तब मैं महाराज जी का यहाँ दर्शन करने के बाद गया अंदर, अपना काम करके आया कुछ। काम करने का महाराज जी अब मुझे आप देखे तो भैया बोले कि आप निवेदन करो महाराज जी से। तो महाराज जी छोटा सा निवेदन है दास का एक, आपने भागवत जी का अध्ययन तो किया ही, प्लस और भी बहुत सारे महाराज जी आपके पास ग्रंथ हैं। और संत तो ग्रंथों का स्वाध्याय करते ही रहते हैं सदैव, यही आपके मित्र हैं। महाराज जी इन सब का सार में ये जानना चाहता हूँ कि कैसे एक मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए और नाना प्रकार के जंजालों से घिरा भी रहता है, वो काम क्रोध लोभ मोह आदि, बच्चे हैं उनकी व्यवस्था करना, भोजन पानी, वो तो इन सब झंझटों से घिरा हुआ कैसे पार पा सकता है महाराज जी? कैसे वो उन श्याम सुंदर के चरणों में अपना हृदय लगाए, अपना मन लगाए, जिससे उसका कल्याण होने की संभावना हो जाए इस कलिकाल में? महाराज जी कोई सूक्ष्म उपाय आप बताइए ना। वो हो तो सकता है, लेकिन चक्कर ये है कि वो उससे कठिन है। उसमें पैसा तो लगता नहीं है, ना उसमें धन लगता, ना उसमें दौलत लगती, कोई चीज़ नहीं लगती। एक शब्द है, और वो शब्द जो धारण नहीं हो पाता जीव से, उसमें पैसा नहीं लगता। तुम सोचोगे उसमें यज्ञ करने या हवन करने या जप करना या तप करना, कुछ नहीं करना। लेकिन वो एक मतलब शब्द है, उसको धारण करना और उससे फिर उसे चलना है। अगर वो उस शब्द पे पूरा उतर गया तो पार हो जाएगा। अब डूबे तो हम तुम सारे ही हैं, सारा संसार ही डूबा पड़ा, ये तो आप जानते ही। बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि हम उस पर चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये भागवत की कृपा से इतना हमें पता है कि जो उस सत्य को धारण कर लेता है वो पार हो जाता है। लेकिन बीमारी उसमें ये है कि वो ऐसी वस्तु है कि वो धारण हो नहीं पाती है। क्योंकि ये जो है शरीर है ना, इसके अंदर मतलब 5 तो हैं पंचभूत। पंचभूत जैसे मतलब पहले पृथ्वी माँ है, फिर आकाश है, फिर अग्नि है, फिर वो वायु है, फिर वरुण है। यानी ये 5 हैं और 5 के अलावा फिर 10 इंद्री हैं। 5 और 10 15 और 16वां फिर इसमें एक मन है, मन। तो अब जैसे मान लो ये हमारी आँख है, तो हर आदमी इसी बात को कहता है कि हम भी इसी बात को कहते हैं कि ये आँख हमारी है, ये आँख हमारी है, ये आँख हमारी है। हर आदमी यही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं।
लेकिन इसमें मतलब उलट है। उलट का मतलब ये है कि हकीकत में उसको देखा जाए तो वो आँख जो है उनका जो सारांश खत्म होता है वो सूर्य भगवान है। सत्य कह रहे हैं आप। हाँ। अच्छा, अब रही बात मन की। मन को हम कहते हैं कि ये मन हमारा है, मन हमारा है, मन नहीं लग रहा, मन हम ये करेंगे वो करेंगे, और इसका मन का सारांश देखा जाए तो ये चंद्रमा भगवान है। चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो चक्षु अजायतः। हाँ, अब वो चंद्रमा भगवान को उसका तात्पर्य देखा जाए तो वो है क्या, तो वो ठाकुर जी है, बिल्कुल महाराज जी। कृष्ण भगवान। और उसका नेत्र का देखा जाए तात्पर्य तो वो राम जी है। अच्छा, इसी प्रकार से जो ये पंचभूत है, तो ये पंचभूत जल, अग्नि, वायु, हवा, पृथ्वी, तो ये है क्या, ये ठाकुर जी की शक्ति है। शक्ति यानी वेद के अंदर भोले बाबा ने बताया है कि ये जो पृथ्वी है ये ठाकुर जी के चरण है, और जो आकाश है ये नाभि है, और जो सुरग है वो सिर है। बिल्कुल महाराज जी, यही बताया है जी। और जो तुम्हारा ये आँख है ये मतलब सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान। और जो मन है चंद्रमा। ये चंद्रमा है, और 16 मतलब वो 10 इंद्री हैं, जैसे कान, नाक और टूंडी का ये छेद, जी, नाभि। गुदा, लिंग, कहने का मतलब ये कुल मिलाकर 28 बन जाते हैं। तो 28 को जब मिलान करते हो तो इनका मुख्य कौन है, मन। फिर मन से घट के आती है बात तो मन भी नहीं रहता वहाँ, फिर बुद्धि आ जाती है, बुद्धि। अच्छा, बुद्धि भी फिर वहाँ खत्म होती है तो फिर आत्मा आती है, आत्मा। तो आत्मा सबका वहाँ मतलब फैसला कर रही है कि अगर जीव, यानी फिर वहाँ गुरु का भी खंडन हो रहा है वेदों में जाकर। हाँ महाराज जी। बताने की बात नहीं है ये किसी को, और ना ही यही चीज़ किसी को सुनाने की है, क्योंकि इसमें लड़ाई हो जाती है। हाँ, विवादित हो जाता है थोड़ा सा, होएगा ही। पर ये सत्य है महाराज जी। ये सत्य, हर आदमी इसी बात को कहेगा भाई मैंने गुरु धारण कर रखा है, जबकि एक समय वहाँ गुरु नहीं बचता महाराज और जी। हम भी यही करेंगे, हम भी यही कहते हैं कि हमने गुरु धारण कर रखा, और गुरु है, ये बात सत्य है कि गुरु है, गुरु है। लेकिन जब इसकी गहराई में जीव पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते पहली बात तो वहाँ पहुंचता नहीं। अब 4 वेद 6 7 18 पर 9 व्याकरण, हाँ, और फिर उसके आगे उष्णपित आगे, और उनकी खोज कौन करेगा। लेकिन फिर भी मतलब आदमी ठाकुर जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, भगवान अपने माता पिता की कृपा से, हो सके उसके पूरे जन्म के कोई शुभ कर्म हो तो वो पहुँच जाए। बिल्कुल महाराज जी। तो इसमें फिर उन्होंने आगे ये दिखाया है कि वो कह रहे हैं, मतलब भगवान कह रहे हैं कि सत्य पूछो तो ना कुछ है ही ना, सत्य पूछो तो कुछ है ही ना, सिर्फ एक आत्मा और एक मैं, हम दो ही हैं। अब ये जो शब्द है, अगर इस बात को तुम किसी को विद्वान से या किसी से मंदिर में या स्थान में इस बात को कहोगे तो आपकी जान को कलेश बन जाएगा। राधे श्याम, राधे श्याम। कलेश बन जाएगा, राधे श्याम। और कलेश ऐसा बन जाएगा कि जान मुसीबत में आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी महाराज जी। तो हकीकत कहने में लड़ाई है, हकीकत कहने में लड़ाई है। अब सत्य का जो नेम है वो यही है जो आपने पूछा कि महाराज कैसे वो जीव पार हो सकता है, कैसे वो इस संसार में पार हो सकता है, हर जीव माया में घिरा हुआ है। ये सारे ही जीव माया में घिरे हुए हैं, ना कोई चेला है ना कोई गुरु है, ये सारा संसार ही घिरा हुआ है माया में, और ना ही माया जीव से छूटती। लेकिन इसमें मार्ग है, मार्ग जैसे बता दिया कि जी वो उन्होंने कहा, यही बात जो है उन्होंने पूछी मतलब धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से, तो नारद जी सारे संसार के ही गुरु है, तो हमारे तो वो गुरु इनके भी गुरु हो गए। तो नारद जी है ना, वो तो जो है भगवान के मैन है, कार्यकर्ता, नारायण के मैन है वो कार्यकर्ता, और नारायण जो है सारी सृष्टि के मालिक है। तो हम पे तो भैया, हम पे तो ऐसे दिखे कि यहाँ रहने को भी जगह ना हम पे। बिल्कुल महाराज जी। है जी। तो तात्पर्य उसका ये है, उन्होंने धर्म युधिष्ठिर कौन थे कि वो खुद ही जो ठाकुर जी थे,
जिसको हम धर्मेश्वर कहते हैं वो ठाकुर जी थे। बिल्कुल महाराज जी। और जो वो थे नारायण जी जो थे वो खुद ब्रह्मा जी थे। लेकिन फिर भी ये संसार को दिखलाने के लिए, लीला के लिए, लीला के लिए। अब लीला पे बात लगी तो उन्होंने कहा महाराज जी ये सारा काम तो हो गया, पर यूँ बताओ कि अब मैं इस संसार से कैसे पार होऊंगा। तो उनने यही बताया उनको, मतलब जो ब्रह्मा उनने नारद बाबा ने इनको धर्म युधिष्ठिर को कि तुम एक काम करो। उनने कि हाँ, कि तुम जो भी करते हो बस ये करके करो कि ठाकुर जी का है। हाँ, मैं ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ। हाँ, जो भी करते हो मतलब कार्य यज्ञ असत कार्य मत करना, सत्य करना। बिल्कुल, तो सत्य में क्या चीज आती है? सत्य का पहले तो नेम बहुत कठिन है। तो नेम इसलिए कठिन है कि सत्य में सबसे पहले जो 30 नेम बताए हैं वेदों के, सनातन धर्म के, उनमें सबसे पहला नाम है सत्य। तो सत्य का शब्द दो जगह सिद्ध होता है, सत्यनारायण और ओम नमो नारायण। तो पहले ये ज़्यादा होती थी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो ओम नमो नारायण का मतलब यही है कि वो सत्य जो है, सत्य का मतलब ये है कि सत्यनारायण, और नारायण का मतलब ये है कि जल। अब जल को देखा जाए उसमें वेदों में जाकर तो वहाँ नारायण भगवान कह रहे कि ये मेरा वीर्य है। बिल्कुल महाराज। वीर्य, वीर्य माने जैसे हमारा लिंग है उसका जो अर्थ सारा इनसे उसको वीर्य कहते हैं। तो वहाँ बता रहे हैं कि ये मेरा वीर्य है वेदों में। अच्छा, अब नारायण भगवान जो है ऐसा बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, तो भगवान नारायण ने तो सारे संसार को ही बनाया है। तात्पर्य पहले इन्होंने एक पिंड बनाया, पिंड से फिर जो वो पिंड भी पड़ा रहा हजारों वर्ष तक उस जल में। फिर जो है कहने का मतलब ये है कि नारायण का ऐसा दिखाया, नारायण भगवान का, कि इनका संसार तो लुप्त हो जाता है पर ये इनका एंड नहीं होता। 1 2 3 और इंडिया फ्री जितने भी जीव हैं, हम तुम, ब्रह्मा से लेकर शिव जी तक और आकाश से लेकर पाताल तक, कोई शेष यहाँ रहता नहीं, सिर्फ नारायण। महाराज जी, ये जो आपने मुझे चर्चा बताई है अभी, ये सारी चर्चा ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा है। क्योंकि थोड़ा सा अध्ययन दास ने भी किया है। आपने जो कहा है वो पूर्णतः सत्य है। ये वेदों से ही कहा वेद को और शास्त्र और ग्रंथ और पुराणों में सब में यही वर्णित है महाराज जी। नारायण का ऐसी उत्पत्ति है, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति है। परंतु ये जो आपने मुझे बताया संसार के किसी जीव की समझ में नहीं आएगा महाराज जी। हम घर में रहते हैं, 4 बच्चे हमारे पास, नहीं इसको नहीं समझे। हाँ महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए कैसे महाराज जी, उसमें वो लग रहा है ये नहीं, उसे लगा रहा तो कंधे पे लग रहा था जो आवाज के लिए। कोई बात महाराज जी, हाँ कोई नहीं महाराज जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम गृहस्थ में रहते हुए कैसे उन परमात्मा को प्राप्त करें। सहज में कोई साधन बताओ। उतना ज्ञान के बाद महाराज जी जो आपने बताया वो किसी काम का नहीं है, हमारी समझ से बिल्कुल परे है। हमारे मतलब जो मर्जी आपको भक्त लोग सुनते हैं संसार के, उनकी समझ में ये नहीं आएगा कि कैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति, कैसे नारायण की उत्पत्ति, क्या हुआ। ये बताओ, घर में रहते हुए कैसे जीव को शांति मिल सकती है। शांति तो यही है, उन्होंने धर्मयुधिष्ठिर को यही बताया कि भाई तुम जो भी कार्य करते हो मतलब भगवान का समझ के करो, तो तुम्हारे पास बड़े बड़े ऋषि आएंगे और तुम्हारे पास खुद भगवान रहते हैं, ठाकुर जी है जी। ये तुम्हारे शुभ कर्म के फल हैं, जिससे ये तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। सारे संसार के ऋषि मुनि इनके पास आ रहे हैं, और तुम जो भी कार्य करो इन्हीं का समझ के करो, तो फिर तुम्हारा जो है कार्य सब पार हो जाएगा। ये कहा था उन्होंने तो। और अब रही सत्य की बात, कि सत्य का तो ऐसा बताया, सत्य की जो 30 जो मंत्र हैं इसमें वेद के, जो सत्य सनातन धर्म के जो हैं, तो उनमें तो जीव अगर एक को भी धारण कर ले तो भी पार हो जाए। बस वो यही सोच रहे भाई मैं अब जिंदगी में झूठ नहीं बोलूँगा। 30 तो वो अलग हो गए, लेकिन उसमें बताया है बस वो यही सोच रहे कि भाई अब तक मैंने जो कुछ अज्ञान में किया सो किया, और जो हुआ सो अब ठाकुर जी मुझे माफ़ करें गुरु महाराज। अब मैं चाहे मेरी गर्दन कट जाए पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो भी बात बन सकती है, बन जाएगी, जो उसको धारण कर लेता है। धारण का मतलब ये है कि जो उसने संकल्प ले लिया कि भाई अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मेरे प्राण चले ही जाए। कहते हैं ना, रघुकुल सदा चल आई प्राण जाए पर वचन न जाए। तो झूठ के ऊपर कोई झूठ को आरोप लगा रहा है, झूठ बोल रहा है, सत्य को असत्य कर रहा है, वो मार रहा है, तो मर जाओ, तो उसकी सदगति है। सदगति माने संसार में फिर आएगा वो, और ठाकुर जी के पास पहुँचेगा। उसका सारांश ये है। अगर वो झूठ बोल देता है, बीच में गिर जाता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है।
बस हिम्मत चाहिए, कठिन तो नहीं है महाराज जी। कठिन नहीं, इसमें लगता तो कुछ नहीं। हिम्मत चाहिए बस, इसे पाने की लालसा हो तो चालू कर दो आज से हाँ, नियम। साधना है वो थोड़ा सा कि भाई अब मुझे जैसे कोई आदमी यहाँ से निकल के जा रहा है, तुमसे कोई कह लगे भी नहीं, इधर को प्राणों देखा की था, बाजी लगानी पड़ेगी। हाँ इधर को देखा था, इधर को देखा था, तो तुम्हें यही बताना है कि वो इधर को गया था, चाहे वो भले चोर ही हो, तो उसमें ये मत देखो। लोग कहते हैं कि भाई झूठ बोल देना चाहिए जान बच रही हो, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। प्राण संकट में आने पर बोल हाँ, सकते हैं, झूठ बोल धर्म की सकते हैं, रक्षा के लिए झूठ बोल हाँ, सकते हैं। लेकिन यह है गलत, अच्छा, धर्म की रक्षा के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। खंडित हो रहा ना। हाँ, अब हरिश्चंद्र का तो सारा चला ही गया था। तो मैं जैसे बहुत से लोग बोलते हैं प्राण रक्षा के लिए, हाँ, धर्म रक्षा के लिए झूठ बोल बोलते सकते हैं। हैं, लेकिन उसमें ये चीज लिखी हुई नहीं है। जो 30 वेद के धर्म है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि चाहे भले ही जान चली जाए, तुम सत्य बोलो। प्राण अगर कोई मांग रहा है तो उसे तुम प्राण दे दो, लेकिन तुम झूठ मत बोलो। अपने सत्य का तुम झूठ, उसका शब्द का पालन करो। अगर हमारे झूठ से किसी और का प्राण बच रहा हो तो तुम्हारे झूठ से चाहे कुछ भी हो रहा है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। तात्पर्य ये है उसका, चाहे भले ही वो मरे या गिरे, तुम्हें यही कहना है कि चोर इधर को गया तो इधर को ही गया है। बचाने वाला अपने आप बचाए। अरे वो तो सारी दुनिया को बचा रहा है, वही देख रहा है, वही कर रहा है, वही धर रहा है। ये तो भरम है, केवल भ्रम है। ये तो भरम है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये होगा, वो कुछ भी नहीं होता। वो करने वाला तो कोई और ही है। जो ठाकुर जी है वो तो कोई और ही है, उसका तो पार ही नहीं कोई। चाहे उसे आप राम समझो या नारायण समझो, मतलब A to Z कुछ भी समझ लो, वो तो उन्होंने ये बताया कि जो जिस विधि से मुझे मानता, मैं उसी विधि से प्रकट हो जाता हूँ। हाँ, हमारे विचार है केवल है एक ही। हाँ एक है ही एक, सत्ता है वो। हाँ, लेकिन इसमें फर्क है। फर्क कैसे बताया कि जो यदि 3 प्रकार की सृष्टि बनाई ना उन्होंने, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तो पहले नंबर पर ये सत्य आता है। सत्यम परम धीमहि। हाँ, और सत्य में ये चीज नहीं आती, श्राप, मांस, मदरा, उल्टे सूदे कर्म, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी की बहन बेटी तकना, गलत कार्य करना, ये सत्य में नहीं है। अगर वो इन कार्यों करता तो उसको नरक में भी जगह ना। अब आई रजोगुणी, रजोगुण में ऐसा आ जाता है कि उसमें कुछ शुभ कर्म आ जाते, कुछ अशुभ आ जाते। और तमोगुणी में तो बिल्कुल ही जो है मामला गोल है। लेकिन इसमें फिर थोड़ी लीला यही दिखा दी है कि जो भगवान का प्यारा है तो वो तो पार कर ही जाता है। जैसे गणका के दंजाबिल तारे, तो शूद्र योनि में भी जब उन्हें ठाकुर जी देखा कि हाँ ठाकुर जी सब में ही है, तो वो पार हो गए। लेकिन उनका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि ये अच्छा है या बुरा है या लेना है, इससे कोई मतलब नहीं था। जब पार हुई तो ऐसे ही इंसान अगर इस बात को सोच ले कि भाई मैं हुई नहीं, सब ठाकुर जी है, तो जब 28 इंद्रियों को देखता आदमी अपने अंदर, तो वो इंसान है ही नहीं वहाँ। वो तो बिल्कुल ऐसे समझो कि बिल्कुल जीरो भी ना है वहाँ। क्योंकि वो शरीर जो रचा हुआ है उन देवताओं से रचा हुआ हमारा तुम्हारा पंचभूत। पंचभूत में जैसे जल, आकाश। अब भगवान शिव जी ने बताया कि आकाश नाभि है, सूरज सिर है, पृथ्वी चरण है और भुजा इंद्र है, पूरे शरीर का बता और पेट समुद्र है। ऐसे बता के फिर उन्होंने 10 इंद्री बताई, जैसे कान, नाक, ये, फिर एक मन बताया, फिर नेत्र बताए, मतलब ऐसे करके 28 हो गए। और 28 के 28 वो देवता हैं। और उनका तात्पर्य कहाँ है? नारायण पे। जैसे मलारी होता है, बल्लर की डोरी पकड़ के नचाता रहता है, तो ऐसे ही वो ठाकुर जी है नारायण। अब वो उसको ऐसे ही घुमा रहा है, बैठा 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 बैठा। और उसमें पार कौन हो रहा है कि जिसने ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, मदारी का जमुड़ा बन गया। हाँ, वो पार हो रहा है। अब इसमें यही चीज़ कठिन है कि उसको धारण ही करना कठिन है। पैसा तो उसमें नहीं लगते, लेकिन वो हो जाए उससे तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न और पूछूंगा आपसे कि आप इस तरह से महाराज जी यहाँ तो कभी थे ही नहीं, आप पहले भी नहीं थे। मुझे तो यहाँ 50 साल हो गई ब्रज में। ब्रज में? हाँ। तो महाराज जी, रात्रि निवास कुटिया कहाँ है आपकी? मेरी कोई कुटिया ना है, कुटिया ही नहीं ये है। सारी सृष्टि हमारे ठाकुर जी की है, सारा ही स्थान हमारा है। जितना भी भूमंडल है ये सब हमारे नारायण का ही है, और हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा कुछ नहीं है। प्रसादी कहाँ पाते हैं आप? प्रसाद हमको ठाकुर जी जहाँ दे देते हैं वहीं पा लेते हैं। और वैसे ठाकुर जी की कृपा से हम मतलब जो है
अब तो फिलहाल तो यही में पाए रस मंदिर में ही, पर फिर भी हमें यहाँ भी ना मिले तो हमारे लिए मतलब बस्ती भी बहुत बड़ी बड़ी है। पहली बात तो हमारा प्रसाद इसमें मंदिरों में खाना बताया ही नहीं है, असली पूछो तो ये तो हम खाते हैं अपने उससे। अन्य हमारा प्रसाद तो ये है कि भाई 2 घर या 4 घर तुम मांग के लाओ, वो भी रोटी, मधुकरी करना हमारे। हाँ अगर रोटी ना तो उनसे आटा मांगो, वो भी 5 घर मांग सकते हो, जो मिल जाए उसे खा लो और ना मिले तो हाथ जोड़ कर उल्टे चले आओ। इसके ऐसे नियम है कठिन। अब उसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे अब आप आ गए या ये आश्रम खुल रहा है धर्म के नाम से, अब इसमें सारी बात है तो उसमें साधु संतों को बुलाते हैं कि भाई चलो कोई यहाँ हो तो बाबा को बुलाओ। तो वैसे कन्यान का महत्व होता है, भाई कोई कार्य होता तो कन्या पहले बुलाई जाती है। तो बाबा ब्राह्मण साधु ये कुछ मर्यादा है ठाकुर जी की, इनको करा करके ही फिर कोई कार्य आगे भंडारे का होता है। बरसाना में अन्य क्षेत्र चलता है शाम को महाराज के लिए। हाँ रोज चलते हैं भंडारे हजारों। भंडारा नहीं भाई, वो अन्य क्षेत्र है शाम को संतोले कच्ची प्रसादी का। अच्छा। केवल कच्ची प्रसादी मिलेगी, फुल्का दाल चावल सब्जी। हाँ 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 गोवर्धन रोड पर बस स्टैंड के पास। मैं तो खाली 12 बजे भोजन करूंगा, फिर कल्ली करूंगा 12 बजे। मैं मतलब भोजन करता जरूर हूँ, इसलिए करता हूँ, मैं भोजन पेट भरने के लिए नहीं करता, जीने के लिए करता हूँ। मतलब जिससे मेरा जीवन चल जाए, मतलब मैं पेट नहीं भरता ना मैं स्वाद लेता, वो तो इसलिए करता हूँ कि जो अन्न जल ये ऐसी चीज़ है कि इनके बगैर जीव जो चल नहीं सकता, उसमें शक्ति आती है अन्न से इंद्रियों में। अगर उसको तुम ज़्यादा खाओगे या उसके ऊपर तुम मेवा मिष्ठान दूध दही खाओगे तो फिर तुम्हारा काम सब खराब हो जाएगा, क्योंकि वो काम इंद्री जागेगी और काम इंद्री जाएगी तो पैदा होगा महाराज जी, उससे तमोगुण पैदा होगा, तमा होगा, ज्यादा खाने से दोनों विकार बढ़ते हैं, फिर उसे तुम जीत नहीं सकते। हमारे लिए कोई आज्ञा है विशेष कि हम आपकी कोई सेवा करें, हम खाली हाथ आए? तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुमने पूछ लिया। देखो ये क्या है हकीकत में कि जो आदमी जिसके अंदर ये चीज़ है कि मैं कल एक यज्ञ करूँगा, करा धरा उसमें कुछ नहीं है, ना किसी बताया है ना लिया है ना दिया है, बस खाली मन में सोचा कि भाई मैं कल एक यज्ञ करूँगा भगवान के नाम की, वो खाली इतना ही किया। तो उसमें ये बताया वेद में कि उसका आधा पुण्य तुझे भी लग गया। उसको संकल्प करते हैं क्योंकि उसने धर्म का संकल्प किया। अब रही बात उसकी करने की, अगर वो कर दे तो सबसे ही बढ़िया, और ना भी हो तो हिस्सेदार तो उसमें हो ही गया। विचार तो प्रकट किए। हाँ विचार प्रकट किए। तो ये विचार क्या है कि जैसे अब आपने पूछा महाराज जी हम क्या सेवा करें, तो भैया सेवा तो तुमने कर ही दी ना, 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 हमारे ऊपर तो वो सेवा चढ़ी गई ना। अब रही बात ये सेवा की कि भैया रे यहाँ से बड़ी तो कोई सेवा दुनिया में दिखाई ना दी कि जो आदमी अपने दरवाजे पे आके पूछ ले किसी से रोटी खाते पे कहीं भोजन करोगे, तो वो तो समझो कि भोजन उसने कराई दिया अपनी तरफ से। तो अब चाहे वो करे या ना करे वो उसकी इच्छा है। तो ये भावना जो आपकी बनी हुई है यही बहुत बड़ी चीज़ है। ना कोई किसी को खिलाता और ना कोई किसी को खा सके, बिल्कुल ये तो खाली भ्रम है। और जो सेवा करने वाले हैं वो किसी को पूछते भी नहीं है, वो ये नहीं पूछेंगे किसी से कि हम किसी की सेवा करके आए हैं या हम सेवा करने जा रहे हैं, और ना वो जिसको देंगे उससे ये पूछेंगे हम क्या सेवा करें। वो तो ऐसे होते हैं कि इधर से आए या इधर दिया और अपने चुप चले गए, वो पूछते थोड़ी है। क्योंकि पूछने से वो तो आदमी वो पूछते हैं जो बेचारे भ्रम में पड़े हुए हैं कि महाराज जी सेवा क्या करें, क्या सेवा करें, बिल्कुल सेवा करने वाला पूछेगा। ये तो भ्रम होते हैं, भ्रम माने हाँ अब सेवा तो भैया यही सेवा कि रामा कृष्णा हो गई और तेने पूछ लिया, यही सेवा होती है। अब इसमें तो भैया पेट तो सारा संसार ही भर रहा है। तुम सोचो कि जी ये माया मेरी है, ये माया में राजा के ये माया मेरी, और वो रंग कहें यो मेरी, और ठाकुर जी कहें यो मेरी, और भैया ये संसार वाले कहें मेरी, मंदिर वाले कहें ये मेरी, और घर वाले कहें ये मेरी। ये काई की भी ना है, ये माया किसी की भी ना। ये किसकी है, ये जो इसमें बताया है इसका, ये उसकी है कि जो भगवान को थामे हुआ है, यानी भगवान की शरणागति उसको कहते हैं। यानी इसमें वेद में बताया कि इसमें एक जगह वो आई थी कथा,
तो उनने यही पूछी थी बात जो आपने पूछी कि महाराज जी, ये संसार में भगवान को सबसे प्रिय कौन सा भगत है? प्रिय। तो प्रिय कह रहे थे जैसे मान लो हमको सबसे बड़ी चीज़ प्रिय हो। तो उनने उनको यही बताया कि सबसे प्रिय वही है इस संसार में कि जो 1 सेकंड के लिए भी ठाकुर जी के चरणों को नहीं छोड़ता, वो है प्रिय। बिल्कुल महाराज जी। और उसमें आदमी विचार करता है कि भाई मैं कैसा हूँ अपने मन में, या आप कैसे हो, या वो कैसा है, तो वो चीज़ 99% फेल हो जाती है। उसमें 1% भी नहीं निकलती हम में आप में। तो हम सोचते हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो फिर भी उन्होंने ये बताया चलो कोई बात नहीं, अगर वो इसका विचार करके देखे, अगर वो उस रास्ते पे आना चाहे तो कोशिश करके, यानी धीरे धीरे उस पर आवे। तो इसमें जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो खाली भाव के भूखे हैं। वो तो उन्हें तो सारा संसार ही बनाया है। अब संसार की चीज़ को हम लेके उन पे चढ़ाने लगे तो उनने जो राजा बलि इसको बलि को इसलिए मारा था। तो ब्रह्मा जी आ गए थे वहाँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कहाँ तो आप एक मतलब जल और एक तुलसी का पत्ता, कहाँ तो आप इससे संतुष्ट हो जाते हो। उन्होंने कहा हाँ भाई वो तो सही कह रहा है। तो ब्रह्मा जी बात तो तेरी भी सही है भैया। उन्होंने की अब एक बात बताओ, वन की इसने तो सारा मतलब जो अपना दान धन दौलत सभी आपको दे दिया, अब क्या बचा? जागीर जमीन, और दिया फिर भी तुम इसको जो क्षमा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आपकी बात तो सही है, पर इसमें यही है कि देखो ये कितना ढीठ है। उन्होंने कैसे हमारा ढीठ कैसे? अरे मैंने कि मेरी वस्तु और भाई को यूं करो कि मेरी है। अब बता ब्रह्मा जी इसमें मैं क्या करूं? ये कितना ढीठ है भैया। ब्रह्मा जी की पोती पत्री सब बगल में ही रह गई। सब ठाकुर जी की माया कौन जान सके। ब्रह्मा जी बोले महाराज देखो अब बता तू ही बता भैया। ब्रह्मा यू मेरी वस्तु, सत्य तो यही था महाराज। हाँ, और ये क्या कह रहा है कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। तो उन्होंने कि भैया ब्रह्मा जी बोले अच्छा महाराज आपकी माया आप ही जानो। अब नो या को कैसे होएगा, या को उद्धार तो होना चाहिए। जब आप आपकी शरण में आ गो तो या को उद्धार तो होना चाहिए। क्योंकि उद्धार तो या को जब ही तो आया हूँ मैं कि या कि जिस पे मैं कृपा करता हूँ सर्वस्व छीन लेता हूँ, उसका पहले जो है उसको बिल्कुल जीरो बना देता हूँ। और जीरो बना करके जब उसका सारा अहंकार तमागुन सब खत्म हो जाए, जब वो मेरी शरण में आता है। तो ब्रह्मा जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भैया। मैं तो जो जैसा जीव करता वैसा उसे फल देता हूँ। फिर भी उन्होंने इतनी कृपा करी उनके ऊपर, बलि के ऊपर। उनने की वो स्वर्ग मांग रहा था उस वक्त कि महाराज जी मुझे, उन्होंने की अच्छा चलो मांगो तुम क्या चाहते हो महाराज, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने की जी मुझे स्वर्ग दे दो। क्योंकि भाई स्वर्ग तो तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि स्वर्ग में तो मैं ही रहता हूँ। और स्वर्ग में ठाकुर जी रहते तो भैया वो दिया था हाँ अपनी जगह ठाकुर जी कैसे दे देंगे। तो उनने कि भैया तू पाताल में जा और वहीं अपने जो है उनको राज कर दानवों का। क्योंकि हो तो बेचारा दैत्य, वो दैत्य अब दैत्य तो दैत्य में ही जाएगा। फिर भी दैत्य ना है ना कोई देवता है। ये हकीकत है क्या कि जब सृष्टि रची तो वो सारे भगवान ने इनकी एक माँ है और 2 पिता है, यानी 2 माँ है 1 पिता है। और उसमें हुआ क्या, वो ऐसे करने लगे कि एक तो बहन जो उल्टे सूल्टे काम करने लगे और एक माँ के अपने सीधे से भगवान के द्वितीय के तो थे। हाँ, अब उनमें आपस में ही जो है जूताबाजी होगी। तो भगवान बोले वैसे समझाए बहुत, माने नहीं, भगवान की लीला। हमें भी आप आज्ञा दीजिए। हाँ, अगले दर्शन के साथ मिलते हैं, तब तक की जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ।